रविंद्र जडेजा, भाई लोगों ये डिबेट का मुद्दा है कि नहीं है ये बताओ। देखिए बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही आते हैं। भाई ये मेरा मानना था जब पहली पारी चल रही थी, जब मिड इनिंग आई थी, अगर ये मैच इंडिया हारी, अगर ये मैच हारी तो सबसे ज्यादा गालियां पड़ेंगी यहां पे रविंद्र जडेजा को। क्योंकि सवाल ये उठ रहा है सोशल मीडिया पे, कुछ कार्यकर्ता भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं कि आखिरकार रविंद्र जडेजा कर क्या रहा है। विकेटें भी ज्यादा नहीं मिल रही हैं, पिछले 5-6 मैचों को अगर ओडीआई को उठा के देखोगे तो कोई परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है। हालांकि एक भाई ने स्टैट दिया था, पता नहीं सच्चा है कि झूठा है पता नहीं, कह रहे हैं भैया उसका ओडीआई में 50 कई साल पहले आया था। हालांकि वो पता करने का मुझे टाइम नहीं मिला, चलो लेकिन छोड़ो पुराना हिसाब किताब। मैं तो वैसे भी मैच टू मैच चलने वाला बंदा हूं, अगर आज कोई घटिया खेला है तो उसको भाई घटिया ही बोला जाएगा। भाई लोगों कितने परसेंट भारतीय ये बात मानते हैं कि इस मैच में 100 में से कितने परसेंटेज है जिसकी वजह से रविंद्र जडेजा मतलब जिम्मेदार है इस मैच को हरवाने में? बताइए जरा। रविंद्र जडेजा ने क्या किया है? 27 रन बनाए हैं 44 बॉल में। देखो रविंद्र जडेजा, मैं थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन करता हूं भाई। रविंद्र जडेजा जब बल्लेबाजी करने आया, ऐसा नहीं है कि केएल राहुल 45 रन पे खेल रहा था, नहीं। इस डायरी में 4 पेज भरे पड़े हैं, एक एक डिटेल है वहां पे, पूरा बताता हूं जब एक एक इंडिविजुअल पे मैं आऊंगा, थोड़ा पेज भी बना के रखता हूं। जब रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने आया, मैं आपको ये मुझबानी बता देता हूं, मुझे रटा हुआ है, 23.3 ओवर हो चुके थे, करेक्ट है। केएल राहुल ने 5 बॉलें खेल ली थी, वो भी 0 पे था, और रविंद्र जडेजा वहां बल्लेबाजी करने आया, जाहिर सी बात है वो भी 0 पे था, वो 0 बॉल पे। अब होता क्या है, वहां से केएल राहुल क्या शानदार पारी खेल के गया, लेकिन रविंद्र जडेजा 44 बॉल में 27 करके गया। देखो कई बार क्या होता है, जैसे 118 पे 4 विकेट गिर गई तो वहां पे 2 नए बैट्समैन है, सेट नहीं हुए, भाई थोड़ी देर तो लगेगी, बड़े क्रूशल टाइम पे। और जब लूटने वाली बारी आई थी, पार्टनरशिप तो चलो अच्छी हो गई थी 50-60 रन की जडेजा के साथ मिलके, या उससे आगे जितनी हुई थी, लेकिन जब लूटने की बारी आई थी तब रविंद्र जडेजा आउट होकर चला गया। तो भाई रविंद्र जडेजा ने आज बहुत ज्यादा यार मतलब काम खराब किया है। और आज मेरा ज्यादा कहने का मन इसलिए नहीं कर रहा, रविंद्र जडेजा बिल्कुल ऑफ था, फील्डिंग में भी बॉलिंग में भी बिल्कुल कंप्लीटली ऑफ था, लेकिन ये बिल्कुल भाई काम खराब हुआ है। क्योंकि अगर आप बाकियों को देखोगे ना, स्ट्राइक रेट श्रेयस अय्यर भी कंप्लीटली फेल हुआ है, जाहिर सी बात है। अब यहां पे ठीक है 17 में 8 हैं। अगर आप वैसे देखोगे तो रोहित शर्मा का भी स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, वो भी खराब स्ट्राइक रेट है। तो ये मैं बात कर रहा हूं किन किन का स्ट्राइक रेट खराब है। रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट सिर्फ 63 का है। बाद में आता हूं बल्लेबाजी पे तो क्या होगा। उसके बाद श्रेयस अय्यर का 47 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद जो खराब स्ट्राइक रेट है मैं उनकी बात कर रहा हूं, 61 का है रविंद्र जडेजा का, और इनफैक्ट मोहम्मद सिराज का भी 66 का है, या फिर राणा जी, चलो वो तो 4 बॉलें खेली, उनको छोड़ो। तो ये खराब स्ट्राइक रेट है भाई, जिनकी वजह से कम इंडिया 40 रन कम बनाए होंगे। भाई लोगों कौन कौन कह रहा है ये बात, या 30 बनाए होंगे। देखो 30 रन से तो नीचे में मानू ना, कम से कम 30 रन तो कम बनाए। हालांकि कहने वाले तो 50 भी कह देंगे, लेकिन 30 तो डेफिनेटली है। चलो नहीं मान रहे यार, मैक्सिमम रन हम नहीं मान के चल रहे हैं, मिनिमम 30 तो कम बनाए हैं ना। अब अगर तुमने पहले 30 रन मान लो कम बना दिए, और दूसरा मैं ये कहता हूं 284 भी बहुत है। खराब फील्डिंग अगर होगी तो 30 क्या, तुम 330 करके भी हार जाओगे भाई, उसको तो काउंट करो खराब फील्डिंग को। अब आते हैं भाई लोगों केएल राहुल की एफर्ट के ऊपर। लाजवाब कोका पारी, शानदार पारी, मेरे हिसाब से आज केएल राहुल की यह सबसे बेहतरीन ओडीआई की पारी थी भाई लोगों। कौन कौन मानता है इस बात को, पर सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि यह पारी भाई लोगों खराब हो गई, और इस पारी को कोई याद भी नहीं रखेगा उस तरीके से, क्योंकि हारने वाले आदमी को कौन याद रखता है। सबसे शानदार पारी थी ये केएल राहुल के करियर की, दुनिया में नहीं बता रहा हूं रे, केएल राहुल के करियर की बता रहा हूं। उसका कारण है भाई लोगों, खाता खोलिए। जब केएल राहुल बल्लेबाजी करने आता है, आप समझो इस चीज को भाई लोगों, पहले केएल राहुल का क्या चल रहा था, ये 32 ओवर जब खत्म हुए, 32nd ओवर जब खत्म हुआ, 32वां ओवर जब खत्म होता है, वहां केएल जडेजा का पहला चौका आता है। वहां पे 33.1 ओवर के बाद मैं बता रहा हूं आपको क्या कहानी थी। 20 रन थे 33 बॉल में जडेजा के, केएल राहुल के थे 18 रन 30 बॉल में। भाई लोगों एक बारी दमाद होनी, मेरा राहुलिया स्पैम हो जाना चाहिए भाई लोगों। क्लासिक, रिलायबल और पारी खेली भाई लोगों। जब जब रोहित और विराट गिरेंगे, जल्दी आउट होंगे, एक ही आदमी याद आएगा, राहुल बचा ले। और आज वही सिचुएशन थी, राहुल बचा ले, और राहुल ने बचाया अपनी तरफ से। मरवाया घटिया बॉलिंग ने, मरवाया घटिया फील्डिंग ने। उसमें राहुल क्या करे,
और ये तो उसकी बल्लेबाजी की एफर्ट बता रहा हूं मैं। विकेटों के पीछे राहुल ने क्या क्या किया है, क्या क्या सुनाई दे रहा था, समझ में आ रहा था किसी को? केएल राहुल 30 बॉल में 18 रन पे था और उसने अपना शतक बनाया भाई लोगों, कितनी बॉल में? मात्र 87 बॉल में, सॉरी 87 बॉल में शतक पूरा किया केएल राहुल ने। इतनी बेहतरीन पारी खेली भाई, इतनी शानदार, जब जब मौका मिला वो बंदा चौका मारता रहा। 33 से लेके 38 के बीच में इंडिया अच्छा खेली और 20 और 30 ओवर के बीच में ज्यादा बड़ा फर्क आ गया। न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा रन बना गई हमसे, हमने बहुत कम रन बनाए। तो भाई केएल राहुल ने बहुत ही शानदार लाजवाब पारी खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली भाई लोगों केएल राहुल ने, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन और विकेट कीपर भाई वो एक ही बात बोलता रहा केएल राहुल विकेटों के पीछे से। देखो ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, ये एबी क्रिक इन्फो उस्ताद होनी एक बल्लेबाजी, एक बॉलिंग कोच के तौर पे बता रहे हैं, ये बात सुन लो जरा ध्यान से। ऐसी बातें करते हुए मुझे डर लगता कहीं मेरा सिलेक्शन ही ना हो जाए, गौतम गंभीर के साइड वाली सीट पे ना बिठा दिया जाए मेरे को। और जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा देना, नहीं तो बहुत बुरा पाप लगेगा। मैं पहले बता देता हूं, फिर मत कहना भैया ऐसी जगह पे फिंसी हुई है कि दर्द हो रहा है, बता रहा हूं मैं। भाई लोगों, एज विकेट कीपर केएल राहुल क्या क्या कर रहा था। हर एक चौके के बाद केएल राहुल का दिल टूट रहा था, मायूसी छा रही थी, गुस्सा आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, बेबसी हो रही थी, बेबस हो रहा था और बुरा लग रहा था घर पे बैठ के देख के। लग रहा था कि यार एक दो विकेट निकल जाए, कहीं से कुछ हो जाए ताकि राहुल की सेंचुरी खराब ना हो। वैसे भी राहुल की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। बाद में आता हूं, ये वाली लाइन याद आ गई मेरे को। एक ही चीज बोलता रहा राहुल पीछे से, विकेटों के पीछे से, कि आगे खिला, आगे खिला, आगे खिला। और हमारे बॉलर्स ने भाई लोगों इतने बैकफुट पे चौके खाए हैं, इतने बैकफुट पे रन खाए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब ये पता नहीं भाई लोगों कितनी बड़ी गलती हुई है हमारे बॉलर से कि पता नहीं। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के जो स्पिनर हैं, और यार उनके नाम गाम भी नहीं पता यार भैया, उनके नाम गाम भी नहीं पता, और वो इतना बढ़िया बॉल डाल के हमारे वाला गोडे नीचे ले रखा है। 8 ओवरों में 65 रन देके तब जाके विकेट मिला था कुलदीप यादव को। तो राहुल भाई विकेटों के पीछे बहुत बेबस था यार आज। और एक और चीज, गुरु घंटाल जी के पकड़ के पैर में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कल्लू। देखो जो हुआ वो हो गया, कोई बात नहीं, मैच था, हार गए, कोई दिक्कत नहीं। इस मैच के हारने से लर्निंग ले लेना, लर्न कर लेना, लर्न क्या क्या करनी है। एक तो केएल राहुल को नंबर 5 से मत हिलाओ भाई। 2023 से केएल राहुल का ओडीआई में मिनिमम 15 प्लस पारियां काउंट अगर करोगे तो सबसे बेस्ट एवरेज है 77.5 का, 77 का एवरेज है नंबर 5 पे। जबरदस्ती राहुल ले नीचे, ले नीचे क्यों? ऊपर खिलाओ भाई, नंबर 5 पे होना चाहिए केएल राहुल। आज जरूरत, देखो तुम नीचे खिला के केएल राहुल का जो यूज कर सकते हैं उसको तुम यार वैसे 60-70% मार देते हो। केएल राहुल को कह रहे तू टुल्ला बन, तू जाके पहली बॉल पे छक्का मार, क्यों मार? इतना ही कलेजा सूख रहा है, रिंकू को डाल लो नीचे। नीचे तुमने जडेजा डाल रखा, उसको समझ ही नहीं आ रही बॉल किधर से निकल रहा है। अब लोग ये भी कह रहे हैं भैया थाला का पुराना आदमी है, छुट्टी छुट्टी छुटेगी आदत। यार ये क्या बात हुई? कह रहे नहीं इसीलिए स्ट्राइक रेट कम है। कह रहे चेन्नई है ना 5 में 3 बनाती है, या फिर 5 ओवरों में 18 बनाती है, या 3 में 5 बनाती, ऐसे बोल रहे हैं भाई मेरे को तो लोग। कह रहे आदत है, छुट्टी छुट्टी छुटेगी, छुट्टी छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं छुट्टी। अरे मैंने कहा नहीं छुट्टी तो राजस्थान क्या करेगी? करे वो देखे फिर अपना, हमने तो चिपका दिया। ये चेन्नई वाले कह रहे हैं ये बात, कमाल होगी भाई। हर चीज में थाला को ले आते हो। एक चेन्नई वाला कह रहा है चुप कर, क्यों दर्द हो रही है? अब 2 लाइनें और सुन। देख बात यह है कि आरसीबी पंजाब फिर पेलेगी, ठीक है? यही बात है। एक लाइन ही ऐसी बोल दो आग लग जाए। ए आई लव चेन्नई यार। तुमको समझ में नहीं आता ये वीडियो कहां से शुरू होता है? थोड़ा हंस लिया करो, हंस लिया करो। ये अदरक जैसा मुंह बना के बैठे रहते हो, किस दिन दौरा पड़ जाएगा। वैसे भी इतनी टेंशन है मार्केट में, दुकान मतलब मार्केट में बड़ी टेंशन है। हाँ हंस लिया करो थोड़ी देर, बेटा हद होगी, मतलब हद होगी भाई लोगों।